है। नहीं, वो बुक चाहिए मुझे। बेटे आप उधर चले जाओ अपने रूम में, गो। हाँ, मैं मेरी क्लास खत्म होगी। हेलो एवरीवन। यस मैम। मैम कैन यू सी बेटा, मैंने ये वाली है ना आप लोगों को भेजी हुई है। पर मैम हमें स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिखेगी, देखो दिख रही है। नहीं। हाँ हाँ। मेरी फोटो देखो, स्क्रीन भले ना दिख रही हो आपको, दिख रहा यस मैम दिख रहा है। मैंने यस मैम दिख रही है। ओके। अभी देखो, वाटर अ वंडरफुल लिक्विड। वाटर क्या एक वंडरफुल लिक्विड है। वो तीन फॉर्म में हम उसको कर सकते, लिक्विड, सॉलिड, गैस। ये तीनों फॉर्म है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। वाटर इज एवरीवेयर, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ रिक्वायर वाटर टू लिव। मतलब कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं सब लोगों को, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा दी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो सब लोग यहाँ पे जहाँ पे मेरी फोटो है ना वहां पे ध्यान रखिए। वाटर इज एवरीवेयर, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। मैम पिक्चर ब्लर दिख रही है। तो आप अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए। ऑल लिविंग थिंग्स, ये मैं आपको भेजने वाली हूँ, आप लोग उसमें से रीड कर लेना। आप अभी खाली मेरी बात समझिए, जो मैं कहना चाहती हूँ ना वो खाली आप सुनिए, ठीक है। जो समझना है ना वो आप देखिए मेरे साथ। वाटर इज एवरीवेयर, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ रिक्वायर्ड वाटर टू लाइव। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ। More than half of our body weight is due to water present in it in various form. मतलब कि हम पानी के बिना जी नहीं पाएंगे। जितने भी लोग ले रहे हैं वो उसको पानी, जितने भी अलाइव है, जो जिंदा है, लिविंग थिंग है, उन सबको पानी की नीड है और उसके बिना लाइफ नहीं है। हमारी बॉडी का आधे से ऊपर हिस्सा पानी का है। हमारी बॉडी के अंदर 75% जो पार्ट है वो बॉडी का ही है। इफ मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, व्हाई डू वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारी जो अर्थ है उसमें से 75%, मतलब कि आप एक रोटी का टुकड़ा लोगे, उस टुकड़े के आप 3 पार्ट है, उसके 3 पार्ट जैसे अर्थ के होते वैसे ही उतने पार्ट में पानी है। पर वो पानी इतना सारा है, लैंड तो एक ही पार्ट में है, फिर भी हमें इतनी क्यों प्रॉब्लम होती है पानी पीने में। हमें बहुत सी जगहों पे पीने का पानी नहीं मिलता है। This is because most of the water is found in the ocean and seas and is unfit for human consumption. मतलब कि जो समंदर का पानी है वो पीने लायक तो होता नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पानी किसका है? समंदर का है। We need water from fresh water source like river, lake, ponds and streams. मतलब हम जो पानी पीते हैं फ्रेश वाटर, वो नदी, तालाब और कुएं में से मिलता है, छोटे छोटे झरनों में से मिलता है। A large amount of fresh water is locked up in the frozen ice cap of the mountain. और जो बहुत सारा जो पानी होता है वो माउंटेन के अंदर इस तरीके से फ्रीज हो जाता है, बर्फ हो जाती है, जिससे हम पी नहीं सकते। लाइक आइस इन योर रेफ्रिजरेटर, जैसे कि हमारी फ्रीजर के अंदर जैसे पानी जम जाता है, बर्फ जम जाती है, वैसे ये भी जम जाता है माउंटेन्स के ऊपर। फ्रॉम वेयर डज आइस कम ऑन माउंटेन टॉप्स, और माउंटेन्स के ऊपर ये सब आइस कोन की तरह
आइसक्रीम की तरह बन जाते हैं। वाटर कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम लैंड टू एयर। जब हवा है वो जमीन से मूव करती है। डू यू नो हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड। हम उसको समझते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने आज भेजी है, ये एक्स्ट्रा है और ये आपको रीड भी करनी है। इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी देने वाली हूँ। ठीक है, एवरीबॉडी सी द स्क्रीन। यहाँ से है एक एक्टिविटी हमें करनी है। एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर जब आप पानी डालोगे तो वो बाउल के अंदर जब आप पानी डालोगे उसके ऊपर जब सनराइज गिरेगी तो वो धीरे धीरे पानी का बाउल जो है वो खाली हो जाएगा। क्यों खाली हो जाएगा? एनीवन नो दैट? आज सब लोग, अभी तो क्या है ना, बहुत सन नहीं आ रहा है, पर काव्य आपने कभी ऐसा किया हुआ है कि आप किसी बाउल के अंदर पानी भरो, उसके ऊपर सनराइज आएगा, जब सनराइज आएगा उसके ऊपर तब क्या होगा बेटा? बहुत देर तक हम रहेंगे। व्हाट हैपन दानिका? मैम मैंने देखा है वो चिड़िया को पानी पीने का हम देते हैं ना, उसमें जब हम पानी पीते हैं तो उस पे जो चिड़िया पानी पीती है तो हम सुबह भरे और शाम को देखे तो खाली होता है। इतना सारा चिड़िया पानी तो तो मैं चिड़िया नहीं पीती, पर क्या होता है, सन की हीट इतनी सारी होती है ना, तो उसकी भाप बन के वो ऊपर चला जाता है पानी। जैसे हम गैस के ऊपर जैसे हम पानी रखते, आप लोग गैस के ऊपर पानी रखोगे गरम करने तो पता है उसकी भाप निकलती है। किस किसने देखी है? रेज योर हैंड। तो वैसे ही क्या है, सन है ना, वो अपनी हीट देंगे और वो पानी की भाप ऊपर चली जाएगी। और आप देखना जब उसके ऊपर ढक्कन ढका हुआ होगा ना तो पानी के ड्रॉप्स ऊपर बन जाएंगे और ऐसे ही ड्रॉप्स ऊपर आसमान में बनते और वहां जाके वो ठंडे हो जाते, फिर साथ में मिलकर वहां पे क्लाउड बन जाते। समझ में आया? यही प्रोसेस होती है, भगवान जी यही करते। रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशियन, ये सबका पानी है, उसके ऊपर जब सनराइज गिरती है उसका इवेपोराइजेशन होता है, ऊपर जाके वो पानी ठंडा होता है, वहां पे क्लाउड बन जाता है, फिर वहां पे उसका कंडेंसर्स बन गया और फिर वो वहां से नीचे वापस बारिश गिरेगी। यही प्रोसेस चलती रहती है उनकी। ठीक है, अब उसी तरीके से आपको घर पे ही एक्टिविटी करनी है। मेकिंग वाटर रीअपियर। आपने कभी देखा होगा, ये एक्टिविटी दूसरी है। आपने देखा होगा कि कोई भी ठंडी बोतल होती है, हम फ्रीज में से बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी देर में पानी की बूंदें जम जाती। क्यों जम जाती है? क्योंकि फ्रीज के अंदर टेम्परेचर ठंडा होता है, जब वो बाहर आएगी तो उसको हीट मिलेगी तो वो उसके अंदर से भी भाप निकलती है। यानी आप उसको ज्यादा गर्म करो या ठंडा करो तभी वो बर्फ में से पानी और पानी में से बर्फ बन जाता है। What happens to water vapor rising into the air in activity 2? When the water vapor in the air touch the cold surface of the bottle, it change back into water. This is called condensers. है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? कंडेंसर्स। Thus water excited in the three different forms: ice, water and water vaporation. प्रणव, मैंने यहाँ पे वाटर के 3 फॉर्म बताए। पहला है लिक्विड। लिक्विड यानी कि वो होता है वाटर, फिर इसको जब हम फ्रीज के अंदर रखते हैं तो वो बन जाता है सॉलिड। सॉलिड यानी कि आइस। अब इसी पानी को जब हम स्टोव के ऊपर रखते हैं या सनलाइट की हीट देते हैं तो वो कौन से फॉर्म में आ जाता है? गैस फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर। प्रांजल, कितने फॉर्म हुए वाटर के? 3 फॉर्म्स। चलो 3 forms. नेम बताइए। Ice, यस, ice, तो solid, liquid, तो water,
गैस तो वेपर। ओके, हो गया। अब बात आ रही है वाटर साइकिल की। हम लोग वाटर साइकिल में देखो, मैंने अभी आपको जो समझाया ना, वो आपको वाटर साइकिल आपको ड्रॉ भी करनी है। ये पूरी वाटर साइकिल की पिक्चर भी आपको मैं दूंगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रोल प्लेड बाय these two process, evaporation and condenser in water cycle. Water from the water bodies such as ocean evaporate ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये ओशन है। ओशन को क्या मिलता है, जब सन की हीट मिलेगी तब उसका इवेपोरेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे भाप निकल रही है, अब वो भाप निकलेगी, ऊपर बादल बन जाएंगे, फिर वही बादल हमें बारिश देंगे और यहाँ पे स्नो भी बन जाएंगे क्योंकि वहां पे ठंडी होगी। फिर वही पानी रिवर में से नीचे आ जाएगा और ये क्या हुआ, एक वाटर साइकिल। ऐसे घूम घूम के पानी ऐसे घूमता रहता है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, ये पूरी साइकिल है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। These tiny droplets of water settle on some small dust particles present in the air। मतलब कि एयर के अंदर भी उसकी छोटी छोटी बूंदे बन जाती है और वो क्लाउड बन जाता है। What happened, प्रणव? मैम ये देखो मेरी वाटर साइकिल। यस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। आपने तो कलर के साथ करी है, वेरी गुड। चलो कोमल आप बोलिए। मैम आपने जो अभी पीपीटी बताई है ना, वो मेरे Yes. पास आ गई है। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, आप उसमें से देखो। मैम आपने जो भी मुझे है ना, ये लास्ट वाले का व्हेन ट्रेन्स मेक पेपर कोट एंड फ्लोटिंग ऑन दैट रिलीज वाला समझ में नहीं आया। आपको पानी के अंदर पेपर बोट बनानी है और उसको फ्लोट करना है। ऑन वॉल वाटर इज रियली फन। आपने कभी पानी के अंदर पेपर की बोट बना के उसको पानी के अंदर डाला नहीं है? नो मैम। आज बना के, जहाँ पे पानी ज्यादा होता है रेनी सीजन में, वहां पे आप करना। ओके ओके मैम। Okay, now continue. These particles join together to form clouds. Many such tiny drops of water make the clouds very heavy, which then fall as rain. These rainwater flows into lakes, ponds, and rivers. The rivers in turn flow back into the oceans. Some parts of rainwater even goes underground. मतलब कि जब क्लाउड्स बन जाते हैं तब उसकी जो टाइनी ड्रॉप्स होते हैं उससे क्या बनता है, क्लाउड्स बनते हैं। और वो जब ज्यादा बहुत हैवी हो जाता है, उसके अंदर जब पानी भर जाता है तब वो बारिश गिरती है। दिस रेन वाटर फ्लोज इनटू लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। और यही पानी तालाब, रिवर और नदी में जाता है। द रिवर्स इन टर्न फ्लो बैक इनटू द ओशन। और यही नदी तालाब का पानी, मतलब कि मोस्टली नदी का पानी ही समंदर में जाता है। सम पार्ट्स ऑफ रिवर रेन वाटर इवन गोज अंडरग्राउंड। और बहुत सारा पानी जो है वो कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड जाता है। इन कोल्डर एरियाज लाइक माउंटेन्स टॉप्स वाटर इन द क्लाउड्स फ्रीजेस एंड फ्लोज एज स्नो। और बहुत सारा पानी जो है वो माउंटेन्स के ऊपर स्नो के रूप में रहता है। इन दिस वे वाटर कीप्स सर्कुलेटिंग, दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल।
और ये पूरा इस तरीके से प्रोसेस में रहता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, अब दूसरी बात है यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के हम यूजेस क्या करते हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में बताया हुआ है, ड्रिंकिंग, बाथिंग, इरिगेशन यानी कि हम जब खेती करते हैं तब, उसके बाद वॉशिंग क्लॉथ्स हम कपड़े धोते हैं तब भी, उसके अलावा भी हम खाना बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर हम लोग होली खेलते हैं, मतलब कि कार वॉश करते हैं, बाइक वॉश करते हैं, बर्तन धोते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। सुबह उठ के पानी के बिना हमारा काम नहीं हो पाता, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो पानी के बिना हो ही नहीं पाएगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, क्या अभी हम लोग 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे ना, मैं आपको वाटर की प्रॉपर्टीज करवा देती हूँ। यस दानिका, यू गुड बेटा, आपने बोट बना ली, वेरी नाइस, यू गुड बेटा। हम थोड़ा और कर लेते, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़ते प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। What makes water such an important useful liquid? There are many reasons that make water useful to us. Water dissolves a large number of things. Water dissolves a large number of substances in it. Substances that dissolve in water are soluble substances like salt, sugar, soap, and milk powder. Substances that do not dissolve in water are insoluble substances like stone, dal, and mustard seed. When a solid dissolve in a liquid and disappear, this liquid is called a solution. Water has no taste or smell. Another important quality of water is that it has no smell, no or taste. Pure water is tasteless. आप लोगों के पास जब ये वर्कशीट आ गई है तो आप सबको इसकी वर्कशीट लेकर बैठना है, क्योंकि देखो आज स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है। कोमल ने बोला है कि मैम मेरे पास है ये, प्रांजल आपके पास है बेटा? हाँ मैम मैंने लिख दिया। इतना सारा लिखा आपने? यस। ओके, तो देखो अभी स्क्रीन शेयर हो नहीं रही थी तो आप लोग उसमें से देख सकते हो। यहाँ पे क्या बात हो रही है, प्रैक्टिकल है। आप पानी के अंदर नमक डालते हो, चीनी डालते हो, लेमन का जूस डालते हो, या फिर रुआ कोई भी आप रसना डालते हो, तो वो क्या होता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है। प्रांजल हो जाता है कि नहीं हो जाता? yes. तो उसको हम डिजोल्व बोलते हैं। पर उसकी जगह पे आप दाल डालोगे, आप स्टोन डालोगे तो वो मिक्स होगा, आप गेहूं डालोगे, आप राइस डालोगे तो वो क्या है, वो डिसॉल्व नहीं होगा। पर जब आप कुछ चीज जो होती है वो आप उसके अंदर डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। और कोई चीज ऐसी है, यस बेटा, कोई चीज ऐसी भी होती है कि वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर और कोई पानी के अंदर डूब जाती है ना। तो जो चीज हैवी होगी वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगी यानी कि डूब जाएगी, और जो हल्की होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी यानी कि वो तैरेगी। कैन यू गेट दैट? ओके, ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। अब देखो मैं आगे करती हूँ। This makes it is a wonderful liquid to be used in making नींबू पानी, जलजीरा, ऑरेंज, ये सब जब आप बनाते हो तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। Water has no shape of its own. Water takes the shapes of the container in which it is kept. It can easily be poured into different containers. मतलब कि ये कहना चाहते हैं water has a no color, water has a no shape, water has a no smell, water has a no taste.
मतलब पानी के अंदर ना ही टेस्ट है, ना ही उसका शेप है, ना ही उसके अंदर से कुछ स्मेल आती है। वो देरे को देना है मुझे, अभी मैंने बताया हुआ है, जब एग्जाम खत्म हो जाएगी ना फिर जमा करवाऊंगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि नो टेस्ट, नो शेप, नो स्मेल, कुछ नहीं है, ये सब वाटर की प्रॉपर्टीज है। आपको याद रखना है, आप ग्लास के अंदर पानी को डालोगे हेल्प मी, तो वाटर का शेप कैसा हो जाएगा? मैम वाटर का शेप ग्लास जैसा ही हो अब आप जाएगा। उसको कटोरी के अंदर डालो, बाउल के अंदर डालो, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? मैम बाउल जैसा सर्कल। हाँ, तो मतलब कि आपको जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप ऐसा ही बन जाएगा। उसके पास अपना कोई शेप नहीं होता, उसके पास अपना कोई कलर नहीं होता। आप उसके अंदर पिंक डालो तो वो पिंक बन जाएगा, ब्लू डालो तो ब्लू बन जाएगा। हो जाता है ऐसा एवरीबॉडी? और आपके इतने कम स्टूडेंट क्यों आए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। वो हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया, पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना है, कभी गवर्नमेंट एग्जाम आए तो हमें पता चले। यस मैम मेरे पास में दिखाओ, मैंने लिखी हो। बेटा, बाद में देखूंगी, अभी टाइम ओवर हो गया। हेल्प मी, आप कुछ कह रहे हो? मैम आप जो पढ़ा रहे थे ना वो पीडीएफ मेरे पास नहीं आई है। बेटा ग्रुप में आई होगी, आप ग्रुप में देख लेना। प्रांजल किस डेट को आई है? नहीं, टिया बोलिए, आपके ग्रुप में देखना। 8 तारीख को, 8 तारीख को आई थी मैम। 8 डेट को आई है। टिया एनी डाउट? ओके, अब सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर है, तो आप देखना 8 डेट को आई है। सब लोग 8 डेट का आप मैसेज देख लेना, क्योंकि मैं प्रांजल को पर्सनल तो मैसेज करूंगी नहीं। आया होगा तो पूरा ग्रुप में ही आया होगा। ओके, सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर मतलब कि हमें फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? तो एक तो रिवर में से, दूसरा पॉन्ड में से, तीसरा लेक में से, वेल में से और ट्यूब वेल में से। ये ज्यादातर फार्म यानी कि खेतर में देखने को मिलता है। फार्मर इस तरीके से पानी स्टोर करता है, पानी की पाइप होती है, फिर यहाँ से फार्म जो होता है वहां पे पानी जाता है और क्रॉप्स ग्रो करते। और ये हैंड पंप है, अभी ये गांव में देखने को मिलेगा, वैसे तो नहीं मिलता है। कैन यू गेट दैट? ये सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर है, जहाँ के लोग, गांव में लोग अभी भी यहाँ से पानी भरने जाते। Okay, we have limited source of fresh water which we have started to pollute by various activities. ये सारी डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज है। वाटर पॉल्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे। आई होप एवरीबॉडी रीड द क्वेश्चन आंसर। प्रांजल, वो जो मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए अभी, उसकी आपके पास आई है पीडीएफ जो स्टार्टिंग में मैंने करवाए थे? यस मैम। वो भी आ चुकी है आपके पास? नहीं आई, वो नहीं आई, नहीं आई, वो नहीं आई। ओके, तो मैं ना आज आपको क्वेश्चन आंसर वाली सेंड कर दूंगी, तो वो क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में लिख लेना, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 के। और आज जो मैंने जितना ये करवाया ना, वो आप उसमें से रीड कर लेना। हम मैम मैंने लिख दिए। ओके, टेक्स्ट बुक के वाटर पॉल्यूशन और वाटर को कैसे क्लीन करना है और कैसे हमें उसको स्टोर करना है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय बेटा। बाय मैम।